हाय एंड वेलकम। मेरा नाम कार्तिका नायर है और आप सिंक्रो शक्ति देख रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको इस रहस्यमयी प्रार्थना के बारे में तो पता ही होगा, जिसको होपोनोपोनो कहते हैं। बहुत लोग इस प्रार्थना को अपने सपनों को पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो के बारे में नहीं पता तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, जहां पर मैं इस प्रार्थना के बारे में बताती हूं, और फिर इस वीडियो पर वापस आइए। बहुत से लोग इस प्रार्थना को विजुअलाइजेशन के साथ करते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके, और बहुत से लोग जैसे कि मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं इस प्रार्थना के साथ। तो मैं आपको दोनों तकनीकें बताऊंगी कि कैसे हम ये प्रार्थना विजुअलाइजेशन के साथ कर सकते हैं और कैसे आप मेरी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि क्या हुआ जब मैंने ये प्रार्थना को इस्तेमाल करके अपनी खुद की तकनीक लगाई। ये पिछले साल की बात है, जब मैंने पहली बार इंडिगोगो का क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाया था। तब मैं $1000 जुटाने के लिए इस कैंपेन को चला रही थी ताकि मैं अपनी सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक वीडियो बना पाऊँ। अब मुझे कैंपेन के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने इससे पहले कोई भी कैंपेन्स नहीं किए थे और मैं किसी को जानती भी नहीं थी जो पैसे जुटाने में मेरी मदद कर पाए। तो अंदर से मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं काफ़ी परेशानी महसूस कर रही थी और मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं। पर मुझे इतना पता था कि मुझे एक बार तो ट्राई कर ही लेना चाहिए। तो लॉन्च करने से पहले मैं अपनी घर की छत पर गई और मैंने आसमान की ओर देखा। आसमान मेरे लिए भगवान यानी डिवाइन का रूप है। आसमान की ओर देखकर मैंने ये प्रार्थना करीब 4 से 5 मिनट तक करीबन 10 बारी दोहराई, और फिर उसके बाद मैंने नीचे आके अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया। मुझे 90 दिन के अंदर अंदर $1000 जुटाने थे। पर मज़े की बात तो ये है कि मुझे $1000 तो मिले, पर उसके साथ साथ $800 और भी मिल गए, और वो भी सबसे पहले दिन पर। तो मुझे 90 दिन की जगह पहले ही दिन टोटल $1800 मिल गए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किया क्या। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो ये था कि मैंने स्पष्ट होकर अपना इरादा डिवाइन को घोषित कर दिया था। मैंने ये घोषित किया कि मुझे $1000 चाहिए, पर मैंने साथ में ये भी बोला कि डिवाइन, ये इच्छा को पूरी करो तो ये देख कर करो कि ये मेरी मर्जी पर ना हो, लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो ये इच्छा को पूरी करो। आप मुझे सरप्राइज करो, मुझे दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने डिवाइन को बोली। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि डिवाइन, मुझे ये पता है कि कोई एक पैरेलल यूनिवर्स में यानी समानांतर विश्व में ये पैसा मेरे पास आ चुका है, ये पैसा मुझे मिल चुका है। तो मेरे अंदर ऐसा क्या डेटा चल रहा है जो मेरे और इस $1000 के बीच में आ रहा है। मैंने उस पर सफाई की और मैंने डिवाइन को बोला, डिवाइन, आई लव यू, आई एम सॉरी, यानी मुझे माफ़ कीजिए कि मुझे इस डेटा के बारे में जानकारी नहीं है। प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी मुझे क्षमा कीजिए। शुक्रिया इसकी सफाई करने के लिए। और ये मैंने तब तक किया जब तक मुझे एकदम साफ और हल्का महसूस होने लग गया। और फिर मैं इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए एकदम तैयार हो गई, और जैसे ही मैंने लॉन्च किया पैसे आने लग गए। तो इसका सार ये है कि आप अपना स्पष्ट इरादा डिवाइन को घोषित करें और अपने अंदर से वो साफ करें जो आपकी और आपकी इच्छा के बीच में आ रहा है, और फिर आप उसको जाने दें और डिवाइन को अपना चमत्कार दिखाने दें। तो अब मैं आपको दूसरी तकनीक के बारे में बताऊंगी जिसमें आप इस प्रार्थना को विजुअलाइजेशन के साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको ये कल्पना करनी होगी जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, और जैसे
आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप नोटिस करें कि आपके अंदर क्या प्रतिरोध, क्या भय, क्या ख्याल आ रहे हैं। कुछ ख्याल ऐसे हो सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरी ये इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये कभी सच हो भी सकता है या नहीं हो सकता। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है और आपके शरीर में चल रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको नोटिस करिए और फिर इस प्रार्थना को दोहरा के उस पर आप सफाई करें। अगर आपको नकारात्मक ख्याल ना भी आ रहे हो तब भी आप ये प्रार्थना करें। तो ये इतना आसान था। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ किताबें हैं जो प्रार्थना के बारे में हैं। एक है ज़ीरो लिमिट्स, जिसमें डॉक्टर यू लेन के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे इस प्रार्थना से आपराधिक रूप से पागल रोगियों को पूरी तरह बिना थेरेपी के हील कर दिया। और एक और बुक है जो कि ज़ीरो लिमिट्स के बाद आई थी, जिसका नाम है एट ज़ीरो। इस किताब में वो सब है जो आपको इस प्रार्थना के बारे में बताएगा। एट ज़ीरो में इस प्रार्थना के ऊपर सबसे ज़्यादा सामग्री है। और फिर एक और किताब है द ईजीएस्ट वे बाय मबेल कैट्स, जो कि उनकी अपनी तकनीक के बारे में है जो उन्होंने डॉक्टर यू लेन से सीखी थी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने नीचे बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप जाइए और इस बारे में और पढ़िए, इस प्रार्थना को और अच्छे से समझिए और फिर मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया।